नमस्कार, मैं कैलाश सिंह, सिग्नल एंड टेलीकॉम ट्रेनिंग सेंटर गाज़ियाबाद। आज हम लोग मैगर के माध्यम से अंडरग्राउंड केबल में तथा अन्य टेलीकॉम इक्विपमेंट या सिग्नलिंग इक्विपमेंट में इंसुलेशन वैल्यू चेक करना सीखेंगे। एक्सपेरिमेंटल मेथड मैगर एक प्रकार का हाई रेजिस्टेंस मापने का यंत्र है। इसका प्रयोग प्रायः 1 मेगा ओम से अधिक रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा किसी यंत्र में लीकेज करंट चेक करने, इंसुलेशन टेस्ट करने तथा विद्युत वायरिंग आदि में फेज तथा न्यूटन के बीच में अर्थ टेस्ट भी किया जाता है। इसमें एक हाथ से चलाने वाला डीसी जनरेटर होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मैगर जो हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एनालॉग मैगर, जिसमें हैंडल लगी होती है और उसको जब हम रोटेट करते हैं 150 आरपीएम पर मिनट की दर से या उससे अधिक दर से, तो इसमें जो है डीसी जनरेट होता है। और जो एक डिजिटल मैगर होता है, डिजिटल मैगर में हैंडल की जगह पे प्रेस स्विच दिया रहता है। उस प्रेस स्विच को दबाने पे जो है वहाँ पे डीसी जनरेट होती है। जनरेटर से पैदा ऊर्जा को एक स्थिर प्रतिरोध के द्वारा कॉइल ए में दी जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ 2 प्रकार के मैगर आपको दिखाई दे रहे हैं। एक जो है इसमें एनालॉग मैगर है और दूसरा जो है डिजिटल मैगर है। इस कॉइल ए को प्रेशर कॉइल कहते हैं। एक दूसरी कॉइल भी जो कि प्रेशर कॉइल के समकोण पर एक ही चुंबकीय क्षेत्र में व्यवस्थित होती है, जिसे करंट कॉइल कहते हैं। जब हम किसी पदार्थ का इंसुलेशन टेस्ट करते हैं तो उसे टर्मिनल X तथा Y के बीच में कनेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमें केबल का जो है जो अंडरग्राउंड केबल है उसका इंसुलेशन वैल्यू चेक करना है किसी पेयर का, तो उस पेयर को X और Y जो उसमें टर्मिनल्स दिए हुए हैं, जो लाइन और अर्थ का, उस पर कनेक्ट करते हैं। यदि पदार्थ का इंसुलेशन अच्छा है तो मैगर का संकेतक अनंत रीडिंग दिखाएगा। या जो इंसुलेशन पदार्थ का प्रतिरोध कम है तो संकेतक उसका मान प्रदर्शित करने लगेगा। यदि X तथा Y सिरों पर कोई प्रतिरोध लगा दिया जाए तो प्रेशर कॉइल से करंट कॉइल में से धारा प्रवाहित होने लगती है, जिससे मैगर का संकेतक डिस्प्ले डिस्प्लेक्शन देने लगता है और उस प्रतिरोध का मान बताता है। इस प्रकार जब विद्युत वायरिंग में फेज और अर्थ वायर के बीच किसी प्रकार की लीकेज वोल्टेज चेक करनी हो तो मैगर के दोनों सिरों पर फेज तथा अर्थ वायर को कनेक्ट करके मैगर के जनरेटर को हाथ से घुमाते हैं। तो ये जो है एनालॉग मैगर में करते हैं। अगर हमारे पास डिजिटल मैगर है तो उसमें जो प्रेस स्विच है उसको दबाते हैं। जनरेटर को घुमाने से विद्युत धारा प्रवाहित होती है जो प्रेशर कॉइल में बहने लगती है। यदि फेज तथा अर्थ वायर के बीच कोई शॉर्टिंग हो रही है तो मैगर में करंट कॉइल में भी धारा प्रवाहित होने लगेगी और मैगर का संकेतक डिफ्लेक्ट होकर प्रतिरोध प्रदर्शित करेगा। इस प्रकार इंसुलेशन टेस्टिंग मीटर का प्रयोग उच्च प्रतिरोध मान इंसुलेशन टेस्ट तथा अर्थिंग टेस्ट आदि के लिए किया जाता है। सावधानियाँ। मैगर का प्रयोग करते समय हमें क्या क्या सावधानी करनी चाहिए। मैगर को प्रयोग करते समय उसे डीसी जनरेटर को कम से कम 150 चक्कर प्रति मिनट की स्पीड से घुमाना चाहिए।
जिससे आवश्यक करंट बन सके। तो ऐसा जो हम घुमाते हैं, घुमाने का काम जो है एनालॉग मैगर में किया जाता है, जबकि डिजिटल मैगर में हमें घुमाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके जगह पे एक जो है पुश बटन स्विच दी होती है, उसको केवल दबाना होता है। जिस पदार्थ का इंसुलेशन टेस्ट करना है उसे टर्मिनल के बीच कसकर लगाना चाहिए। इससे आगे जो है इससे रिलेटेड एक वीडियो है, उसको भी आप देखें। नमस्कार, मैं कैलाश सिंह, सिग्नल एंड टेलीकॉम ट्रेनिंग सेंटर गाजियाबाद। आज हम लोग मैगर मीटर की सहायता से अंडरग्राउंड केबल में इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करना सीखेंगे। सबसे पहले आप जो देख रहे हैं आपके सामने यह डिजिटल मैगर है और इसमें एक पुश बटन स्विच दिया गया है। इस पुश बटन स्विच को प्रेस करने पे यहाँ पे कुछ वैल्यू शो होती है। जब इसको हम इन लीडों को जब हम जिस पेयर का इंसुलेशन वैल्यू चेक करना है उसके साथ लगा देते हैं। इसी संदर्भ में जो है सबसे पहले इस मैगर मीटर का प्रयोग करने के पहले जो है इस मैगर मीटर की हम टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग करने का तरीका ये है कि यह जो दोनों लीड आप देख रहे हैं, इन दोनों लीडों को शॉर्ट करते हैं और शॉर्ट करने के बाद प्रेस बटन को दबाते हैं। तो दबाने पे यहाँ पे जीरो शो होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस मैगर मीटर में जो है 0 शो हो रहा है, इसका मतलब ये मैगर मीटर सही है। अब जिस केबल का या जिस पेयर का हमें इंसुलेशन टेस्ट करना है, तो सबसे पहले इस मैगर मीटर की जो ये रेड लीड आप देख रहे हैं, ये लाइन है और ये है अर्थ। तो सपोज करें कि हमें जो एक केबल है, इस केबल में यह रेड और स्लेट जो पेयर है इसका इंसुलेशन वैल्यू चेक करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो इसकी लाइन वाली लीड है इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं अच्छे से, और कनेक्ट करने के बाद जो है इसको जो है इस लीड को जो अर्थ वाली है इसको अर्थ के साथ कनेक्ट कर देते हैं। जो हमारी स्टेशन पे टेलीकॉम की अर्थ है उसके साथ इसको कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट करने के बाद जो है इसको प्रेस करते हैं। प्रेस तब तक किए रहेंगे जब तक कि इसके डिस्प्ले पे जो वैल्यू है स्टेबल ना हो जाए, कांस्टेंट ना हो जाए, क्योंकि जब आप प्रेस किए रहेंगे तो वैल्यू वेरी करती रहेगी और तब तक प्रेस किए रहना है जब तक इस पे जो वैल्यू शो कर रहा है स्टेबल ना हो जाए। ऐसे ही जो है जो दूसरे लिंब के साथ भी ऐसे ही इसको कनेक्ट करते हैं और इसको जो है अर्थ से ही कनेक्ट किए रहते हैं। इसके बाद जो है प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद वही प्रक्रिया जब तक प्रेस किए रहते हैं तब तक कि इस पर जो वैल्यू शो हो रही है वो कांस्टेंट ना हो जाए, वेरी करना तब तक बंद ना हो जाए। जो वेरिएशन जब करना बंद हो जाता है तो वही मेरी जो रीडिंग होती है वो फाइनल रीडिंग होती है। इसके बाद जो है इस लिंब को अर्थ से हटा लेते हैं और अर्थ से लगाने के बाद अब जो है लिंब टू लिंब जो हम इंसुलेशन वैल्यू को चेक करेंगे और ऐसे अर्थ वाली लीड को भी लाइन 1 और लिंब 1 और लिंब 2 के साथ ऐसे कनेक्ट कर देते हैं और कनेक्ट करने के बाद जो है इसको प्रेस करते हैं। प्रेस तब तक किए रहेंगे जब तक कि इस पे जो वैल्यू शो हो रहा है स्टेबल ना हो जाए। इस प्रकार जो है आज हमने देखा, ऐसे ही पेयर टू पेयर हम जो 6 क्वाड केबल में 12 पेयर हैं, 12 पेयर हैं, इन 12 पेयरों का पेयर टू पेयर हम इंसुलेशन वैल्यू
चेक कर लेते हैं। इंसुलेशन मान चेक करने के पहले हमें ये ध्यान देना होता है, जिस पेयर का हमें इंसुलेशन वैल्यू चेक करना है, सबसे पहले वह पेयर दोनों इंड पे जो है उस पर कोई इक्विपमेंट नहीं लगा होना चाहिए। जो भी इक्विपमेंट लग रहा है उसे वहाँ से डिस्कनेक्ट कर लेना है और डिस्कनेक्ट करने के बाद सबसे पहले उस पेयर का लूप करके मल्टीमीटर की सहायता से रेजिस्टेंस चेक करना है। जब अच्छी तरह से हम श्योर हो जाते हैं उस समय हमें जो है इंसुलेशन वैल्यू मैगर से चेक करना चाहिए। धन्यवाद।